नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आने वाले एसएससी रेलवे एग्ज़ाम के लिए ज्योमेट्री टॉपिक क्विक रिवीजन सीरीज़ के तहत ज्योमेट्री पर अभी पिछले एग्ज़ाम में कैसे सवाल पूछे गए थे, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, ताकि आने वाले अगले एग्ज़ाम एसएससी व रेलवे में हमें काफ़ी मदद मिल सके। ठीक है? तो आइए देखते हैं ज्योमेट्री में हमारे कैसे-कैसे ज्यामिति पे आधारित पिछले वर्ष में पूछे गए प्रश्न। ठीक है? तो देखते हैं। पीएन एक वृत्त की छेदक रेखा है जो इसे एम और एन बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि पी एन ग्रेटर देन पी एम। वृत्त के बिंदु टी को स्पर्श करते हुए एक स्पर्श रेखा पी टी खींची जाती है। यदि पी एम 32 सेंटीमीटर और पी टी 40 सेंटीमीटर हो तो जीवा एम एन की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया है हमारा 36 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बना लेते हैं। तो जैसे हमारा एक वृत्त हो गया, इसमें ऊपर एक एम एन जीवा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और एक हमारा वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचते हैं पी टी। ठीक है, तो आपको दिया था पी एम कितना दिया है 32 सेंटीमीटर और पी टी कितना है 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या जा रहा है एम एन। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमारा, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि जो कोई हमारा एक छेदक रेखा और एक टेंजेंट दिया हो, मतलब एक छेदक रेखा और एक स्पर्श रेखा दी हो, तो उसका हमारा क्या ट्रिक होता है या क्या फॉर्मूला होता है। पी टी स्क्वायर बराबर पी एम गुणे पी एन। ठीक है, पी टी मतलब 40 × 40 बराबर पी एम का मान 32। अब पी एन हमें यह निकालना है, तो क्या हो जाएगा 40 × 40 बराबर 32 × पी एन। ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंच 40। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 दहा में 40 ना, तो कितना हो जाएगा 10 × 5 50। यानी पी एन का मान कितना हो गया 50। यानी यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो गया 50। हमसे पूछा क्या जा रहा है, बस एम एन पूछा जा रहा है, तो हम एम एन कैसे निकालेंगे, पी एन माइनस पी एम। ठीक है, एम एन बराबर कितना हो जाएगा पी एन माइनस पी एम, यानी 50 माइनस 32 यानी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जीवे की लंबाई कितनी हो जाएगी 18 सेंटीमीटर, मतलब हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। एक चतुर्भुज के 4 कोणों का अनुपात, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी का अनुपात कितना है, 2:3:5:5:8 है। तो कोण बी का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब चूंकि ये सब अभी हमारे जो पिछला एग्जाम आरआरबी जेईई हुआ था उसमें पूछा गया है। ठीक है, तो कितना आसान सवाल है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसको यदि एक्स मान लेते हैं तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर 360 डिग्री के। तो 8 2 10, 5 15 3 18, एक्स बराबर 360 के, यानी एक्स का मान 20 डिग्री। ठीक है, हमसे पूछा क्या जा रहा है कोण बी का मान, कोण बी मतलब 3, यानी 3x का मान पूछा जा रहा है। तो कोण बी का मान कितना होगा 3x, यानी 3 × 20 यानी 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। दो संकेंद्री वृत्तों के व्यास 34 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। एक सीधी रेखा सी ए पी एफ बड़े वृत्त को बिंदु सी और एफ पर प्रतिच्छेद करती है और छोटे वृत्त को बिंदु ए और पी पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए पी 16 सेंटीमीटर है तो सी एफ की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि संकेंद्री, यानी दो वृत्त है, दोनों का केंद्र एक ही है। तो मतलब एक हम छोटा वृत्त बना लिए, एक बड़ा वृत्त बना लिए। ठीक है, और इसमें एक हम छेदक रेखा खींच रहे हैं सी ए पी एफ। ठीक है, अब हम केंद्र से इस छेदक रेखा पे लंब डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तो हमारे ये छोटे वाले वृत्त के लिए जीवा का काम करेगा। तो जीवा से केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ए एफ की लंबाई, ए पी की लंबाई कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चूंकि ये हमारा जो ओ एम है वो जीवा ए पी को दो बराबर भागों में बांटेगा, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब हम त्रिभुज ओ ए एम में देख लेते हैं कि हमें ये तो वृत्त की त्रिज्या है जो कि कितना दे रखा था 34 में, ब्यास है तो त्रिज्या 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमको पता है, तो ये हमको निकालना है। तो कैसे कर लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओ एम स्क्वायर कितना हो जाएगा 17 का 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 225। यानी ओ एम ये कितना स्क्वायर है 15 का, तो ओ एम कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये हमारी उसकी त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर पता चल गया। ठीक है, अब हमको बड़े वृत्त में देखना है। बड़े वृत्त में हमारा जीवा काम क्या क्या है, सी और एफ है। ठीक है, अब केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक, अब हमको ये पता है कि बड़े वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर, त्रिज्या
25 हो जाएगा और ये हमको ऊंचाई पता था, तो ये यहाँ से निकाल लेंगे। तो ओ एम एफ में, ठीक है, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर प्लस एम एफ का स्क्वायर। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 15 का स्क्वायर 225 बराबर एम एफ, मतलब कितना हो जाएगा 400, यानी एम एफ बराबर ये 400 20 का स्क्वायर होता है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि हमारा एम एफ क्या हो रहा है 20 सेंटीमीटर है, हमसे पूछा क्या जा रहा है सी एफ। ठीक है, एम एफ क्या है, सी एफ का जस्ट आधा है, तो हमारा उत्तर कितना है, सी एफ वन कितना होगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, जैसे हमारा त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और यहाँ से जब माध्यिका डालते हैं तो हमारे आधार को दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, और हमें आधार के अंदर दे रखा है 56 सेंटीमीटर दे रखा है, कितना हो जाएगा 28 28 हो जाएगा। ठीक है, और अब हमको एक त्रिभुज देख लेते हैं ए बी डी या ए डी सी। ठीक है, दोनों बराबर ही है, तो देखते हैं कि ये हमें 28 है और ये हमें कितना दिख रहा है 100 है। ठीक, तो चूँकि हमको एक पता है कि 7 24 और 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। यदि हम सब में 4 4 से गुणा कर दें तो 7 चौक 28, 24 चौक का 96, 25 चौक का 100। इसका मतलब यदि एक भुजा 28 है उसका कर्ण 100 है, तो इसका मतलब ऊंचाई उसकी कितनी हो सकती है 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यदि हमको ट्रिपलेट पता हो, त्रिभुज की ऊंचाई यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तब कैसे करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार की आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार कितना है 56 गुणे ऊंचाई 96। ठीक है, इसको हम काट लेंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, यानी 28 गुणे। अब चूँकि हम कैलकुलेशन के लिए देखते हैं कि 96 को हम क्या सकते हैं 100 माइनस 4 लिख कर सकते हैं। ठीक है, 28 गुणे 100 2800, और 2800 का कितना होता है, 2800 का कितना होता है 112। ठीक, 112 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27, 27 में से 12 घट गया 2688। ठीक है, इसका त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2688। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 56 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 मीटर लंबाई वाले एक तार का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ व्यास से लंबाई दिया है तो इसका मतलब जो तार हमारा एक वो बेलन के आकार का होगा, तो तार यानी तार या बेलन का आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब हमको सब कुछ दिया हुआ है, बस इसमें रखना है, तो क्या हो जाएगा पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। चूँकि हमें व्यास 56 दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 28। ठीक है, तो 22/7 गुणे 28 गुणे 28 गुणे ये 3 मीटर लंबाई, मतलब 300 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा गुणे 300। इसको हम कर लेंगे 7 एकम 7, 7 चौक 28। ठीक है, और 28 दूना 56, तो यहाँ 11 हो जाएगा, 11 गुणे 56 गुणे 4 गुणे 300। इसका आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 11 गुणे 224 गुणे 300। जब हम इसको गुणा करेंगे आपस में कितना हो जाएगा 7,39,200 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो तार का आयतन कितना हो जाएगा 7,73,000, सॉरी 7,39,200, कौन सा आंसर ये रहा 7,39,200 सेंटीमीटर क्यूब हमारा तार का आयतन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। जो हमने पिछले 1-2 लेक्चर में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट देखा है सब उसी पे बेस्ड सवाल है। ठीक है, जैसे कि ये देखते हैं त्रिभुज एबीसी में डी ई पैरेलल एसी के एसी है, जहाँ डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी पे स्थित बिंदु हैं। यदि बी डी 8 सेंटीमीटर और ए डी 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज बी डी के क्षेत्रफल और समलंब ए डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे हमने एक त्रिभुज बना लिया बी ए सी, ठीक, और डी और ई जो हमारा हो ए बी और बी सी पे एक दो बिंदु हैं। ठीक है, और चूंकि दिया कि डी ई जो हमारा हो ए सी के पैरेलल है, समांतर है। ठीक, और क्या दे रखा है हमको बी डी का मान 8 सेंटीमीटर, ए डी का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और टोटल मान कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमारा ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज क्या है आपस में समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज में दो त्रिभुज के यदि क्षेत्रफल निकालो तो क्या होता है कि त्रिभुज के किसी एक भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जिससे हम कोई छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल
बटे बड़े त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। यदि हमको ये पता है और ये पता है तो बी डी मतलब त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज की किसी एक भुजा यानी बी डी बटे बड़े त्रिभुज ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, बी डी हमको 8 दिया है, ए बी हमको 8 7 15 दिया हुआ है। तो 8 बटे 15 का होल स्क्वायर मतलब 64 बटे 225, यानी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 आ गया और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 225। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, समलंब, यानी हम बड़े में से छोटे त्रिभुज का घटा देंगे बस इतना बचेगा, यानी समलंब का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो होता है समलंब ए बी ए डी ई सी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी कितना है 225 माइनस 64 यानी 161। ठीक है, अतः त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बटे समलंब ए डी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64/161, यानी 64:161 के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। AC एक वृत्त की जीवा है। यदि x और y वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं जो जीवा AC के एक ही तरफ इस प्रकार स्थित है कि कोण AXC बराबर 58 डिग्री है, तो ट्वाइस ऑफ कोण AYC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कि वृत्त हमने बना लिया, इसमें एक हमारी जीवा AC दिया हुआ है। ठीक है, और वृत्त की परिधि पर जीवा के एक ही साइड परिधि पर दो बिंदु x और y है। ठीक है, तो मान लो हमें ए को एक्स से मिलाते हुए सी को मिलाया, एक हमारा त्रिभुज बन जाएगा ए एक्स सी और दूसरा बन जाएगा ए वाई सी। ठीक है, अब वृत्त की प्रॉपर्टीज जैसा कि हमने अपने पिछले 1-2 लेक्चर में देख रखा है कि जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु 1 2 3 जो भी बिंदु हो, चाहे जितने बिंदु, सब पे यदि हम मिलाते हुए कोई त्रिभुज बनाते हैं तो जो हमारा परिधि पे बना कोण आपस में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो उसी को हमने लिख रखा है कि वृत्त की जीवा द्वारा परिधि पर अलग अलग बिंदु पर बना कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसलिए यदि ये हमारा कोण ए एक्स सी 58 डिग्री है तो कोण ए वाई सी भी 58 डिग्री होगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ लिख रखा है कि चूँकि ए एक्स सी 58 डिग्री है इसलिए ए वाई सी बराबर भी ए एक्स सी होगा, यानी 58 डिग्री होगा। चूँकि हमसे पूछा करेगा ट्वाइस ऑफ ए वाई सी। ठीक है, तो 2 गुणे 58 कितना हो जाएगा 116, यानी ट्वाइस ऑफ ए वाई सी का मान कितना हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए एक और सवाल देखते हैं। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है और व्यास 168 सेंटीमीटर है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा या कितना है। ठीक है, जैसे हमारा एक शंकु हो गया, इसकी मान लो एक त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या की ऊंचाई है, ये हमारी शंकु की ऊंचाई होती है। हमको दिया क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, यानी 5544 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 84, चूँकि व्यास 168 है तो त्रिज्या उसका आधा यानी 84 हो जाएगा और एल निकालना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 11 दूना 22, 11 5 55, 0 11 चौक 44। ठीक है, और 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूना 14। ठीक है, ये भी कट जाएगा। तो एल बराबर कितना हो जाएगा 504 बटे 12 दूना 24। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 24 एकम 24, 24 दूना 48 और 24 एकम 24, यानी एल का मान कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या को चाहिए हमें कितना पता चल गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक, पाई का मान 22/7, आर का मान 84 गुणे ब्रैकेट में 84 + 21। ठीक है, 7 एकम 7, 12 7 84, तो क्या हो जाएगा हमारा 22 गुणे 12 गुणे 105। इसका गुणा कर लेते हैं, 12 दूना 24, 12 दूना 24 26, यानी 264 गुणे 105। अब इसका यदि हमको गुणा करना है तो हम क्या कर लेंगे इसको कि 100 + 5 कर सकते हैं, तो 264 गुणे 100 मतलब 264 गुणे 100 मतलब 2 जीरो जुड़ जाएगा। अब 264 गुणे 5 करना है तो 26 पंजे 130 और 5 चौक का 20 मतलब 1320 हो जाएगा। इसमें 1320 और जोड़ लो, कितना हो जाएगा 2 7 7 20 मतलब 27,720 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो
दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं ताकि अगले वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके, और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।